भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रद्युम्न साधे ने कहा है कि नियुक्ति का पत्र समारोह सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए आयोजित किया गया था। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए नौकरी बांटने का दिखावा है। युवाओं को ठगने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पीजीटी परीक्षा में नियुक्ति मामला का भाजपा ने पहले से सामने लाया था। हजारों युवा सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं। लाखों परीक्षार्थी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधे ने कहा, इसी बीच सरकार ने सालवादी में नियुक्ति समारोह का आयोजित किया। पीजीटी परीक्षा में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण 70 से 80% नियुक्तियों सिर्फ 2 परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों को हो गई। बोकारो के श्रेष्ठ इन्फोटेक केंद्र से 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सफल हुए। भाजपा इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से किसी सक्षम एजेंसियों से कराने की मांग कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने उसी एजेंसी से पीजीटी परीक्षा करवाई जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी विवादित रहे। जिन परीक्षाओं को इस एजेंसी ने कराई है, सब में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा नेता कहा है कि अगर सरकार की नीति साफ रहती तो या पूर्व सीएम चंपे सोरेन ने कार्यकाल में ही घोषित तिथि के दिन इस समारोह को कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर नियुक्ति समारोह को रोका गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पौने 5 साल तक ये सरकार सिर्फ युवाओं को ठगती रही। आज तक ना स्थानीय नीति बनी, ना नियोजन नीति बनी। उन्होंने कहा कि झारखंड में द ग्रेट और वह सर्कस शुरू हो गया है। नियुक्ति पत्र बांटाकर युवाओं को लॉलीपॉप थमा रही है। अभी भी एसएससी के द्वारा स्नातन स्तरीय परीक्षा के अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं। वही पीजीटी परीक्षा की ना जांच हुई, ना एसआईटी का गठन किया गया। थे तो उनके कार्यकाल के अंतिम दिन के एक दिन पूर्व इसी नियुक्ति पत्र को बांटने का कार्यक्रम था और बड़े आश्चर्यजनक रूप से उस कार्यक्रम को नियुक्ति पत्र के नियुक्ति विवरण को स्थगित कर दिया गया। अगले दिन तो चंपई सोरेन साहब पदमुक्त हो गए और उसके बाद हेमंत सोरेन आए, मुख्यमंत्री बने। ये पूरा इंतजार इसलिए कराया गया ताकि हेमंत सोरेन के चेहरे आज जो आप चमकते देख रहे हैं सड़क के सारे होर्डिंग्स पे, अखबारों में, टीवी चैनल्स में कि हमने 1500 नियुक्तियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपके हिसाब से तो अभी तक 23 लाख लोगों की नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी और 1500 नियुक्तियों देने का आप जो दम भर रहे हैं, ये तो विवादित है साहब। हमने तो पहले भी कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। और हमारे माननीय विधायक आनंद ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर प्रश्न किया था कि आखिर इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कितनी नियुक्तियां की हैं। जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 का डेटा मांगा था तो विधानसभा ने जो लिखित उत्तर दिया था उसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को मिलाकर सिर्फ 11,344 नियुक्तियां की गई थी। इन 11,344 नियुक्तियों में तो 4,000 वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जिन्होंने लड़कर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जाकर सरकार ने पग पग पर विरोध किया था इनकी नियुक्ति का। अपना नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से लिया, वो भी जब अवमानना का इनके ऊपर पूरा चलने का डर हुआ तब इन्होंने ऐसा किया। और इसके पूर्व की भी जो नियुक्तियां इस सरकार ने की वो हमारी सरकार के समय की शुरू की गई है। पूर्ववर्ती हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति को जरूर इस सरकार ने इनिशिएट किया था, लेकिन पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल गई है नियुक्ति। और हमारा मानना है कि पिछले पौने 5 वर्ष में, अब तो 2-3 महीने बाद 5 वर्ष हो जाएंगे इस सरकार के, अभी तक तो ना तो स्थानीय नीति बनी है साहब, ना तो नियोजन नीति बनी है। इस सरकार में स्थानीय कौन है, लोकल कौन है, नियोजन किसको मिलेगा, कोई इसका फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ। और अगर आप देखें सारी जो इनकी नियुक्तियां हैं वो इस सरकार की नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकार की है। हमारा मानना है कि जो झारखंड ग्रेट आई वॉश सर्कस चालू है, यानी आई वॉश करने का एक बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। नियुक्ति पत्र देने के नाम पर धोखेबाजी हो रही है। विवादित नियुक्तियों को ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जब चंपई सोरेन थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 40,000 से 45,000 नियुक्तियां दूंगा। अब हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बनते इन नियुक्तियों की संख्या को घटाकर 30,000 कर दिया। यानी इस सरकार में जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। चंपई सोरेन 45,000 नियुक्ति देने की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन 30,000 पे आ गए। और सच्चाई अगर मानिएगा तो इस सरकार नियुक्ति देने में पूरी तरीके से विफल रहेगी। ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी प्रकार का है कि नियुक्ति से इनका लेना देना नहीं साहब। ये तो लूट और खसोट का खेल आज तक हुआ। खनन घोटाले की बात करें, जमीन घोटाले की बात करें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा घोटाला हुआ। तो ये सरकार घोटालों की सरकार है। जनता पे और इनका जो युवा है उन पर कोई फोकस ही नहीं है। देखिए, हमारा मानना है कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटने की सरकार ने आज कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप
जो है वो युवाओं को थमाने की कोशिश की। अब वो युवाओं को लॉलीपॉप थमाने की कोशिश इसलिए थी क्योंकि साहब इनको लगा कि युवाओं के मन में एक मैसेज जाएगा कि हमारी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई साहब। लेकिन युवा अब ठगे नहीं जाएंगे। युवा बहुत बार ठगे गए इस सरकार के कार्यकाल में। 23 लाख नौकरियां होनी चाहिए थी साहब, कहाँ है 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, 7,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को उसमें जिन्होंने टेक्निकल शब्द जोड़कर इसकी जो संख्या है बहुत कम कर दी। लेकिन इस सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री युवाओं के साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। जो युवा अपना हक मांगने करते हैं उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। जो युवा अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अक्टूबर 2019 का बहुत फेमस ट्वीट था कि अनुबंध कर्मी को हम समाप्त कर देंगे। झारखंड से अनुबंध कर्मी जैसा कोई शब्द नहीं रहेगा। अफसोस कि आज भी जो सहायक पुलिसकर्मी है वो अपने हक के लिए लगातार सरकार से मुखातिब हो रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से पूरे आश्वासन की जगह इनको कुछ नहीं दे रहे। 2-4 लोगों से इंटरव्यू लेकर आए हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को पास किया। हम थोड़ी कह रहे हैं कि सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमने तो सिर्फ जांच की मांग की थी कि कैसे एक सेंटर से 500 लोग जो श्रेया इंफोटेक का सेंटर था उससे पास कर जाते हैं, दूसरे सेंटर से 400 लोग पास करते हैं। 70% 80% लोग सिर्फ 2 सेंटर से पास करते हैं। जिनको नौकरी मिली वो तो जरूर कहेंगे कि अच्छा किया, लेकिन 4.5 वर्ष तक ये सरकार सोई भी थी। युवाओं के साथ छल करने वाले, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार है। और आज हम अपनी पीठ थपथपा रहे नियुक्ति पत्र बांटकर, लेकिन वो लाखों अभ्यर्थी जिनके साथ नाइंसाफी हुई इस परीक्षा में वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कब ईवीएम के जरिए वो आपसे अपना बदला लेंगे, क्योंकि आपने के साथ नाइंसाफी किया। उन अभ्यर्थियों का क्या जो हजारों अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, आपके सरकार के किसी अफसर ने जाकर उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। बड़े नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये पूर्णतः विवादित परीक्षा है और हेमंत सोरेन ने अपनी शुरुआत ही गलत ट्रैक से की है जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा, प्रतिपक्ष के नेता माननीय अमर बाबू जी का भी मानना था कि ये परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। दस्तावेजों के साथ हमने सिद्ध किया कि कैसे श्रेया इंफोटेक बोकारो से 500 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं कुल 1500 में से, और दूसरा ही सेक्टर 2 से 400 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव कैसे? तो जो भी गड़बड़ी हुई इसी एग्जामिनेशन में नहीं, इस सरकार ने अगर कोई भी कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो हमारी सरकार आके सबका जांच करेगी। साहब हम उन बेरोजगारों के साथ इंसाफ देने का काम करेंगे। अभी आपने देखा स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो प्रश्न पत्र लीक का मामला था, उसके अभी भी 3-4 महीने बीत गए उस परीक्षा के। और आज के अखबार में है कि एक रॉकी उसका सूत्रधार अभी भी पकड़ा गया। सरकार की एसआईटी 4 महीने बाद भी जब लोगों को पकड़ रही है, जहां हम लोगों ने पुरजोर आवाज बुलंद किया था, तो इस परीक्षा की जांच करने से क्यों सरकार भाग रही है? क्या यहाँ भी अंडरहैंड डीलिंग हुई है नियुक्तियों में? तो ये सारा जांच का विषय है और सिर्फ यही नहीं, जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है ना, हमारी सरकार जरूर जांच करेगी। के साथ खड़ी है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से 3.0 हेमंत सोरेन की सरकार आई है, हेमंत सोरेन 1 और हेमंत सोरेन 2.0 में भी इसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था नौकरियों में। भ्रष्टाचार इनके लिए तो शिष्टाचार बन गया, सरकारी नौकरियों में ठगे गए हैं। तो हमारा फिर से मानना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो नियुक्ति पत्र बांटा है मोराबादी मैदान में, ये पूर्णतः आई वॉश है। युवाओं को ठगने का काम किया गया है, युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया है। और हम तो शुरू से कह रहे साहब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है कि 2 सेंटर से 70% से 80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई। उसमें एक श्रेया इंफोटेक था बोकारो का, जिससे 500 अभ्यर्थी ये सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से अभ्यर्थियों से मिलकर इस मुद्दे में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हेमंत सोरेन सारी मांगों को भूल कर गया और सिर्फ उनको हड़बड़ी है अपने चेहरे को चमकाने की। चीज को जिस तरीके से चाहते हैं कि अब सरकार के अंतिम 1-2 महीने और जितना दिख जाए, जितना सायरन बजा ले, लेकिन साहब आपने सायरन बजाते बजाते यहाँ के युवाओं का बैंड बाजा बजा दिया। ये परीक्षा जो है ये विवादित परीक्षा है,
इसमें बिना जांच कराए आज जिन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, ये मुझे लगता है लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया उनके साथ नाइंसाफी है। और हजारों युवा जो दिन रात बरसात में धरना प्रदर्शन दे रहे, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ हड़बड़ी में गड़बड़ियां करती जा रही है और यहाँ के युवा इनको माफ नहीं करेंगे। युवा पूछ रहा है साहब हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? 1500 नौकरियों में जितना इनका खर्च नहीं आया होगा उतने के विज्ञापन, और चलिए सरकार को कोई तो मौका चाहिए था विज्ञापन का, लेकिन विवादास्पद नियुक्ति पर विज्ञापन। शर्म करो सरकार। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन ने जो आज नियुक्ति की है ये बहुत ही विवादित है और ये भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार तीनों को एक में समावेश करता दिख रहा है। एक जमाना था जब गवर्नर किसी चीज पर अपनी नाराजगी जाहिर करते थे तो सरकारें इस्तीफा दे दिया करती थी। गवर्नर का डिस्प्लेजर शो करना किसी मुद्दे पे बहुत गंभीर मामला होता था और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप रोज देखते हैं, दूसरे जगहों की तो बात छोड़िए, राजधानी में गैंग रेप की घटनाएं, ज्वेलरी दुकान तो पता नहीं इनके लिए लूट का सबसे आसान अड्डा बन गया है, जगह की जमीन व्यवसाय में हत्या, ये तो लगातार इस प्रदेश में हो रहा है। 178 आपराधिक घटनाएं प्रति माह। अगर हम जून के डेटा की बात करें तो प्रति माह यहाँ पर घटित हो रही, प्रतिदिन घटित हो रही, माफ कीजिएगा। अगर इस राज्य की बात करें प्रतिदिन जहाँ 178 घटनाएं घटित होती हो तो उस राज्य का क्या होगा? गवर्नर साहब ने बहुत सारे इंसिडेंट्स को साइड करते हुए बताया है कि प्रदेश की विधि व्यवस्था पूरे तरीके से कोलैप्स कर रही है। अंतिम में हम अपने मूल विषय पर फिर से लौटते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो 1500 नियुक्ति पत्र बांटकर अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास किया, इसके लिए चंपई सोरेन को पदमुक्त भी कर दिया गया। उनकी तिथि भी तय हो गई थी, पार्टी को उनको रोका गया, तो इनकी नीयत में कहीं ना कहीं तो खोट है। और हमारी मांग थी कि इसकी जांच करें, तो जांच तो बहुत तीव्र गति से भी हो सकती थी ना, जांच करा कर करते, लेकिन बिना जांच के आपने अभ्यर्थियों को सारा कुछ नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये पूरा संदेह के घेरे में पहला ही कदम मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार तीनों को मिलाकर दिया। धन्यवाद।